पश्चिम बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह की बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ये कब तक बीजेपी वालों को बचाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? खेला होगा। और उसी खेला होबे के नारे को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता बाकायदा मंडली बना बनाकर, लिस्ट बना बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, वीडियोज वायरल हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है तो ममता बनर्जी बहाना बनाते हुए कह रही हैं कि ये तो बीजेपी के नकली वीडियो हैं, इसमें से 99% वीडियो फर्जी हैं और ये तो बीजेपी वाले फेक वीडियो फैला रहे हैं। इसका मतलब जो मीडिया में और सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं, ममता बनर्जी कह रही है नकली है, यानी उस हिंसा को जायज फैला रही है। यह कहने के बजाय कि मैं इसकी जांच कराऊंगी, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, इसके बजाय उसने यही कह दिया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तब फिर हुबली में बीजेपी का कार्यालय किसने जलाया? सारे मीडिया ने दिखाया, सब सोशल मीडिया पर है, सब लोग बोल रहे हैं, ऑडियो वीडियो वायरल है। ममता बनर्जी कहती है ये बीजेपी वालों की चाल है, ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो बताते हैं कि यह हिंसा जो चुनाव के तुरंत बाद शुरू हुई, इसकी आशंका पहले से थी, क्योंकि जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार गए, उन्होंने बताया कि जब वोटिंग का दिन आ रहा था तो गांव गांव में यह काम हुआ कि टीएमसी के गुंडे बाकायदा घर घर जाकर धमका रहे थे, क्योंकि उनको पता होता है कौन बीजेपी का समर्थक है, कौन ममता बनर्जी का समर्थक है। और वो कह रहे थे कि यदि आप वोट डालने के लिए गए, बाद में काट देंगे तुमको। और इस तरह से उनको जाने से रोका गया। जो लोग ममता बनर्जी का झंडा उठाकर गए और बाद में उन्होंने टीएमसी को वोट देने के बजाय बीजेपी को दे दिया, उस वजह से, या जिन लोगों ने रिस्क लिया कि बाद में देखेंगे हमारी सरकार बन जाएगी, देश में प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, हमारी रक्षा कर लेंगे और हम देते हैं। तो आपको बताऊं, इसी चक्कर में बीजेपी को 3 सीट से लाकर 77 पे ले आए। इन लोगों ने, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, जिन्होंने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया और उन्होंने जान हथेली पर लेकर बीजेपी को जिताने की भरसक कोशिश की। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने वैसा चुनाव लड़ा ही नहीं जैसे चुनाव लड़े जाते हैं। अरे मोदी जी तो उस बात को भी भूल गए, महाभारत को भूल गए। दुनिया को महाभारत और गीता का उपदेश देते हो, लेकिन अपने देश में खुद मोदी जी उस गीता के उपदेश को भूल गए कि सामने वाला दुश्मन जैसा हो वैसा ही आपके पास काम होना चाहिए, वैसा अस्त्र शस्त्र और वैसी रणनीति होनी चाहिए। तो क्या पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी झूठ बोलेगी? ममता बनर्जी बीजेपी पे आरोप लगाएगी? ममता बनर्जी फेक वीडियो बताएगी? ममता बनर्जी कहेगी टीएमसी के गुंडे नहीं हैं, ये तो बीजेपी वाले हैं? क्या तुम ममता बनर्जी से यह उम्मीद करते हो कि मीडिया सवाल करेगा और ममता बनर्जी कहेगी हाँ हाँ टीएमसी के लोगों ने हिंसा कर दी है, मैं इसके लिए माफी मांगती हूं, मैं रोकूंगी? अरे ममता बनर्जी से आप कैसी उम्मीद करते हो, जो व्यक्ति अपने चुनाव के पहले यह घोषणा कर रहा है कि यदि मैंने नंदीग्राम की सीट हार गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। वो महिला बेशर्मी के साथ फिर से शपथ लेने चली गई, अपने वादे को भूल गई। और जो व्यक्ति सरेआम मीडिया में कार्यकर्ताओं में इस तरह की शपथ ले और वो अपने बोल का मोल ना रखे, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो सच का साथ देगी? जो महिला झूठ का आरोप लगाकर अपने पैर के दरवाजे में आने के बाद वो पैर को कहे कि लोगों ने, गुंडों ने, बीजेपी के मेरा पैर तोड़ दिया, क्या मोदी जी उम्मीद रखते हैं कि वो ममता बनर्जी सच के रास्ते पर चलकर न्यायपालिका में जाएगी, वो पुलिस को लगाएगी कि टीएमसी के गुंडों को रोको? जी नहीं, यह मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बड़ी भारी भूल है यदि वो ममता बनर्जी से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वो सीएम पद पर बैठने के बाद बीजेपी के समर्थकों को, उनके विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं को जिंदा छोड़ देगी। जी नहीं। आपको बता दूं, मेरे पास पश्चिम बंगाल से जो लोग मेरे पत्रकार मित्र हैं, वहां वो खबर दे रहे हैं, डर की वजह से खबर दे रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह से। उन्होंने बताया है बाकायदा कि ये जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा में गांव के लोग नहीं हैं। गांव के लोग केवल 2-4 लोग रहेंगे
जो केवल ये बताने का काम करते हैं कि कौन कौन बीजेपी के कार्यकर्ता का घर है, कहां कहां रहते हैं। और जो ये टुकड़ी आई है, ये टुकड़ियां बाकायदा उन एरिया से आई हैं जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। बाकायदा उन्होंने ग्रुप बनाकर 20-20, 50-50 लोगों का हथियारबंद होकर यह तय किया है कि वो गांव-गांव जाएंगे और वो माहौल क्रिएट करेंगे कि हिंदुओं की महिलाओं को खींचकर सड़क पर बलात्कार करेंगे, घरों में तोड़फोड़ करके आग लगा देंगे, लोगों को काटेंगे और मारेंगे, ताकि ये लोग पूरे दहशत के कारण पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्य में चले जाएं। पूरी प्लानिंग स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्याओं की वजह से उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि इस पश्चिम बंगाल को कश्मीर बना देना है। कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को मार मार के रात को भगाया और महिलाओं के साथ बलात्कार किए, उस समय धारा 370 कश्मीर में थी। वहां पर कोई विशेष आप एक्शन नहीं ले सकते थे, सेना डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती थी। उस धारा 370 को हटाने के लिए पूरी कवायद करनी पड़ी। लेकिन आज दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल, जो एक इस देश का राज्य है जहां वो सब कानून लगते हैं जो पूरे देश के अन्य राज्य में लगते हैं, उस राज्य में पूरी स्थिति क्या है ये बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है। चुनाव के पहले जान रहा है। केवल एक उसको कहते हैं खामोखा आप रोना करें कि भाई टीवी पे आकर बीजेपी में बड़ी हिंसा है पश्चिम बंगाल में, वहां बड़ी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। आप उनके घर पे जाइए, सांत्वना दीजिए, 2 आंसू बहाइए, उनके परिवार वालों के बीच में बैठिए। लोग गुस्से में हैं मोदी जी, जेपी नड्डा जी। आपको बताऊं कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के, मुझे फोन करते हैं, मेरी आत्मा रोती है। वो कहते हैं मोदी के घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, या जेपी नड्डा के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा हो कहीं दूसरे देश में। हम पाकिस्तान से आए, सब कुछ छोड़ के आए, और आज पश्चिम बंगाल में हम रह रहे हैं बचपन से। आज पश्चिम बंगाल छोड़कर जाने को तैयार हैं और जाना पड़ रहा है। आपको बताऊं, ये जो आसाम के अभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के, हेमंत बिस्व शर्मा, बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 300 से 400 भाजपा के कार्यकर्ता परिवार समेत जान बचाने के लिए रातों रात असम में आए हैं। अब ये बताइए, जो विधायक का चुनाव लड़ा हो, जो कट्टर कार्यकर्ता हो, जो पैसे से स्ट्रांग हो, वो तो घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है। आम कार्यकर्ता का क्या होगा? तो मोदी जी मौन होकर अगर इसी तरह देखते रहे तो आपको बता रहा हूं कि कश्मीर पहाड़ की वजह से पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा था, इस वजह से सेना ने बचा लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है, वहां आप रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रहे। बीएसएफ नदी का किनारा नहीं रोक पाए। ममता बनर्जी आपसे रोकी नहीं गई, खुलकर विरोध किया। उसने कहा सेना नहीं आने दूंगी, सीबीआई नहीं आने दूंगी। आपसे चुनाव के पहले 5 साल आपको टाइम मिला, आपका कार्यकर्ता वहां किस तरह से काम कर रहा था, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। और मेरे को इतना अंदर से आक्रोश आ रहा है कि मैं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी का रिगार्ड आपका रिगार्ड है, लेकिन लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आपके लिए ये आप समझ नहीं सकते। और इसलिए आपको बताऊं, ममता बनर्जी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं, इससे और कोई उम्मीद करी नहीं जा सकती। वो हिंसा करेगी, उसके दिमाग में प्लानिंग पक्की है। वो पूरा का पूरा एजेंडा चीन का ये चला रहे हैं। कम्युनिस्ट रूप बदला है ममता बनर्जी के अंदर। इस समय एक पक्का नक्सली बैठा है। वो नाम को तृणमूल कांग्रेस बेशक हो गई हो, लेकिन उसको समर्थन में है कांग्रेस, उसके समर्थन में है वामपंथी, और उसकी सपोर्ट करके, जिसकी सपोर्ट लेके उसने सरकार बनाई है ममता बनर्जी ने, वो है बांग्लादेशी रोहिंग्या। और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का अपना एक एजेंडा तय है। अभी 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में हैं, और उनकी घोषणा है कि 30% से जैसे ही 50% होंगे, ये अलग देश होगा या बंगाल में मिला देंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपके पास समय है, समय रहते
यदि आपने एक्शन लिया और ममता बनर्जी को तुरंत जेल में डालिए, क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर उपस्थित है। आप केवल एप्लीकेशन देते रहेंगे, चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर रहे हैं साहब, ममता बनर्जी ने बयान बड़ा बुरा दिया है, वो कह रही है खेला होवे। अरे आपको पता नहीं है खेला होवे का मतलब क्या है? क्या वो क्रिकेट के खेल की बात कर रही थी? क्या वो फुटबॉल का खेल की बात कर रही थी? वो इसी खेले की बात कर रही थी, आप जानते हो। लेकिन मोदी जी, आपने चुनाव के चक्कर में वोट लेने के लिए बेशक मौन धारण किया हो, लेकिन अब चुनाव हो चुका है, आप हार चुके हो। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी है और उसने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर जो बनाया है, आप देख लीजिए, साफ संकेत दे दिया है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बनाकर उसने मुस्लिम एक आईपीएस को बिठाया है, जो ये संकेत है मोदी जी आपके लिए कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के अगर देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कोई रैली करने की कोशिश करेंगे तो मंच उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। इससे बड़ा संदेश आपको और कुछ मिल नहीं सकता। अभी भी आप मौनी बाबा बनकर अगर बैठे रहेंगे तो फिर मनमोहन तो पहले ही ठीक था, तो आपसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। कार्यकर्ता आपकी तरफ निहार रहा है। यदि जल्दी कुछ एक्शन नहीं लिया तो ममता बनर्जी के हौसले बढ़ते जाएंगे और इन रोहिंग्याओं के हौसले बढ़ते जाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि पश्चिम बंगाल का बाकी बचा हिंदू या तो धर्मांतरित हो जाएगा या तो पश्चिम बंगाल छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंच जाएगा। उसके बाद आप मत कहना, और इतिहास याद रखेगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और पश्चिम बंगाल बंगाल में मिल गया, या एक देश इस्लामिक देश बन गया। वंदे मातरम।